हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 13। इसमें हमारी डबल साइडेड एरर भी है और वन साइडेड एरर भी है। मेन आपको क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जब भी क्वेश्चन आता है उसके कुछ रूल्स पता होने चाहिए, फिर आप एंट्री ईजिली बना लेते हो। हम क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप एक बार देखिए। Pass the journal entries to rectify the following errors detected during preparation of the trial balance. Number 1 है purchase book is undercast by 1000. Number 2 wages paid for construction of office debited to wages account 20,000. बाकी की जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है वो हम बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे और एक एक करके आपको कराते जाएंगे। देखो, जब भी हम आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैं सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज करके सिखाऊंगी कि कैसे कौन सी चीज़ डेबिट हुई है, कौन सी चीज़ क्रेडिट हुई है। नरेशन जो हम लिखेंगे, जो भी आपकी एंट्री है उसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेनेशन लिखे, नरेशन हम नहीं लिखेंगे। वो आप बुक से भी देख सकते हो कि कैसे लिखी हुई है। आप शॉर्ट फॉर्म में बस लिखनी जरूर होती है, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है कि किस चीज़ की आपने एंट्री करी है। अब पहली चीज़ कि आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने से पहले हम 2-3 चीज़ें रूल लिखेंगे, उसको पहले कर लेते हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमें सबसे पहले करनी होती है C4 करेक्ट एंट्री। फिर हमें करनी होती है जो आपने गलत कर दी है, रॉन्ग एंट्री। इन दोनों को अब मैचिंग करके जो भी होता है उससे हमारी रेक्टिफाई एंट्री बनती है, वो हम यहाँ पर करेंगे। रेक्टिफाई एंट्री में क्या होता है, रूल क्या होगा, हम मैचिंग करने के बाद जो करेक्ट एंट्री में बचेगा और जो रॉन्ग एंट्री में बचेगा, करेक्ट एंट्री में जो बचेगा वो सेम होगा और जो रॉन्ग एंट्री में बचेगा वो अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही सेम जैसे करेक्ट एंट्री है और रॉन्ग एंट्री है, ऐसे ही हमारा अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का भी केस आएगा, उसको भी हम लिख लेते हैं। अंडरकास्ट, अगर कोई चीज यू फॉर अंडरकास्ट और ओ फॉर ओवरकास्ट, ठीक है। अंडरकास्ट में क्या होता है, सेम साइड होती है। पहले ये चीजें नोट डाउन कर लो, फिर आप इजीली कर लोगे। और ओवरकास्ट में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, अपोजिट साइड हो जाए। अंडरकास्ट में सेम और ओवरकास्ट में अपोजिट हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 1000। जब भी अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का केस आता है उसके लिए आपको उनका बैलेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बैलेंस। अब किस चीज का, परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, डेबिट। अब केस कौन सा है, अंडरकास्ट वाला। अंडरकास्ट में आप क्या करते हो, सेम साइड में डालते हो। किस में डालते हो, सेम। तो इसका मतलब परचेज है, तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना है, 1000। अब ये तो हमने कर दिया। अब डेबिट में तो हमने डाल दिया, बट डेबिट और क्रेडिट दोनों होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। हमने इसमें भी डाल दिया, लेकिन अब हम लिखेंगे क्या। तो लिखने के लिए जब अब आपके पास कुछ भी नहीं होता तो हम क्या लिख देते हैं, टू सस्पेंस अकाउंट। क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट। दिस इज द वन साइडेड एरर। क्यों, वन साइडेड एरर में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर साइड में आपकी एरर होती है, उसको ठीक करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट खोल लेते हैं। अब नरेशन आप शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, एरर इन परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको सिर्फ एंट्रीज पास करके दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी कि आप कैसे करोगे। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या बोल रहा है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन। जब भी आप किसी चीज की कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन किसकी कर रहे हो, किसकी, ऑफिस की। इट मीन्स ऑफिस की आप बिल्डिंग बना रहे हो। ठीक है, आप जब भी किसी चीज की कंस्ट्रक्शन करोगे, अगर उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस पे करते हो तो उसी एसेट का नाम आता है, एंट्री में से उस एक्सपेंसेस को कट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारी फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ऑफिस की आपने कंस्ट्रक्शन की, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने किस में डाल दिया, वेजेस अकाउंट में डाल दिया, तो आपने गलत डाल दिया। अब पहले हमारी करेक्ट एंट्री बनाएंगे और फिर रॉन्ग बनाएंगे। देखो, हमारी करेक्ट एंट्री बननी क्या थी, करेक्ट एंट्री जो होनी थी, हमने कंस्ट्रक्शन करी तो बिल्डिंग होना चाहिए था डेबिट, बिल्डिंग डेबिट।
और टू कैश, आपने वेजेस पे किया था इसलिए कैश जाएगा। हमारी एंट्री क्या होनी थी, बिल्डिंग टू कैश, लेकिन आपने डेबिट में क्या कर दिया, वेजेस डाल दिया। आपने क्या कर दिया, एक किस्म का वेजेस को डेबिट कर, मैंने डेबिटेड की बात कर रहा है तो आपने बिल्डिंग को डेबिट करना था, आपने डेबिट किसको कर दिया, वेजेस। आपको समझाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपने एक किस्म की एंट्री कर दी वेजेस टू कैश, हालांकि सिर्फ डेबिट डेबिट ही करना था, इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो बिल्डिंग कैश से कैश तो क्या हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब ये एंट्री करेक्ट होनी चाहिए थी बिल्डिंग डेबिट, आपने रोंग में क्या कर दिया, वेजेस डेबिट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का रूल क्या होता है, करेक्ट एंट्री में जो बच जाता है वो सेम रहता है। करेक्ट एंट्री में क्या है, बिल्डिंग डेबिट है, तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री हम यहाँ बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और जो रोंग एंट्री में बच जाता है वो अपोजिट हो जाता है। वेजेस डेबिट है तो वेजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू वेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना है, 20,000। यहाँ पे नरेशन आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बट एंटर्ड इन वेजेस नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 3 एंट्री, एक क्रेडिट सेल हुई है ऑफ गुड्स 1200 टू रमेश। आपने क्रेडिट सेल करी किसको, रमेश को 1200 रुपीज की। रोंगली पास थ्रू परचेज बुक, आपने करी सेल है लेकिन आपकी एरर क्या हो गई है, आपने उसको परचेज मान लिया, एंटर्ड है। अब करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी हमारी, क्रेडिट सेल। सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। किसको किया आपने, रमेश को। करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी रमेश डेबिट टू सेल। यहाँ पे ऐसे कॉलम बना लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। हमारी ये करेक्ट एंट्री होनी थी रमेश डेबिट टू सेल, लेकिन आपने इसको क्या सोच लिया, आपने एंटर्ड कर दिया, मतलब पूरी एंट्री को आपने गलत किया है, आपने परचेज मान लिया। हमने एंट्री कर दी परचेज डेबिट टू रमेश, आपने ये एंट्री कर दी, क्लियर। हमने करेक्ट भी कर दो रॉन्ग भी कर दो। अमाउंट क्या है 1200। अब देखो हम रेक्टिफाई बनाएंगे कैसे। सबसे पहले जब दोनों एंट्री हमारी ऐसे रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री हो, किसी पर्टिकुलर डेबिटेड या क्रेडिट का ना बोला हो, तो हम सबसे पहले मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। डेबिट की डेबिट से मैचिंग हो रही है, देखो यहाँ पे डेबिट में रमेश है, यहाँ पे डेबिट में परचेज है, तो दोनों मैचिंग नहीं हो रहे हैं। क्रेडिट में भी यहाँ पे टू सेल है, यहाँ पे टू, तो कोई किसी के साथ मैचिंग नहीं हो रहा। मैचिंग सेम होना चाहिए, इधर भी डेबिट में सेम चीज़ होनी चाहिए, उधर भी क्रेडिट में होनी और डेबिट में होनी चाहिए। अगर इधर भी क्रेडिट में सेम है तो उधर भी क्रेडिट में सेम है, तो नहीं है तो आप क्या करोगे, जो करेक्ट एंट्री में बच गया वो वैसे का वैसे ही रहेगा, करेक्ट एंट्री में जो बचा वो सेम आएगा, तो आप ये सेम रहेगा। एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश डेबिट टू सेल, ये ऐसे एज इट इज रहेगा। लेकिन अब जो रोंग एंट्री में बचेगा, रोंग एंट्री में जो पूरा ही बचा हुआ है, कुछ कटा नहीं है, वो अपोजिट हो जाएगा। ये परचेज डेबिट है तो परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट। और रमेश क्या है, क्रेडिट है, तो रमेश डेबिट हो जाएगा। रमेश डेबिट है, पहले ही लिखा हुआ है तो दोबारा लिखने की नीड नहीं है। अब सेल कितने से था, 1200 से, तो सेल यहाँ पे 1200। परचेज कितना था, वो भी 1200। अब ये क्रेडिट का तो हो गया 12, ये दोनों प्लस होके यहाँ पर 24 हो जाएगा। ये हमारी एंट्री थर्ड वाली हुई। अब लास्ट 4 एंट्रीज के, गुड्स परचेज फॉर ₹5000, हमने गुड्स परचेज करी है 5000 की, वर पोस्टेड एज 500 टू परचेज अकाउंट। अब वो क्या कह रहा है कि अपने परचेज में कितना डाल दे, देखो परचेज की बात कर रहा है, देखो आप देखना ध्यान से, वो कह रहा है कि गुड्स परचेज 5000, आपने परचेज करा 5000 रुपए का, तो परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। वर पोस्टेड एज 500 टू परचेज अकाउंट की बात कर रहा है। देखो हमारा करेक्ट एंट्री में परचेज जो है डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, कितने से, 5000 से।
लेकिन आपने क्या किया, परचेज को डेबिट ही किया है, लेकिन कितना डेबिट किया है, 500 किया है, ठीक है। तो आपको करना कितना था, 5000, आपने किया कितना, 500। तो कौन सा केस हो गया, अंडरकास्ट का। तो अंडरकास्ट में हम क्या करते हैं, सेम साइड ही लेते हैं, चाहे वो अंडरकास्ट का केस हो चाहे वो ओवरकास्ट का केस हो। अगर दो चीज़ों में होता है रोंग और करेक्ट में, तो हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4500। तो अमाउंट तो हमारा कितना आएगा, 4500। अब लेकिन लिखेंगे क्या, हमारा सेम अंडरकास्ट का केस है, तो अंडरकास्ट में सेम साइड रहेगी, क्या साइड रहेगा, डेबिट। तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे नरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप, एरर इन परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो है फिफ्थ एंट्री है, एन अमाउंट 2000 ड्यू फ्रॉम महेशन। ड्यू का मतलब होता है कि आपने उससे लेने हैं 2000 रुपीज़ विच हैड बिन राइट ऑफ बैड डेट्स इन प्रीवियस है। आप उसको पहले बैड डेट्स में डाल चुके थे, जो कि महेशन क्या होगा, आपका एक डेटर होगा। तो अब 2000 रुपीज़ आपने उसे लेना था, तो उसने दिए नहीं होंगे, तो आपने उसको बैड डेट्स में डाल दिया। जब आप किसी को बैड डेट्स में डाल देते हो, तो आपकी जब दोबारा से उसकी नई एंट्री बनती है, कभी फिर से पैसे मिल जाएं, तो उस पर्सन का नाम ट्रांजेक्शन से कट जाता है। तो इसका मतलब इसका नाम अब हमारे इसमें एंट्री में नहीं आना चाहिए, जो करेक्ट एंट्री होगी। अनएक्सपेक्टेड रिकवर्ड, वो फिर मिल गए हमें। हैड बिन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट महेश चंद। आपने महेश, आपको ने सोचा कि महेश चंद से पैसे आ रहे हैं, तो हमारी आपकी जो करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी, वो क्या बननी चाहिए थी, कैश डेबिट होना चाहिए था, और टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। देखो मैं ये शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे। कैश डेबिट होना चाहिए था, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपका क्रेडिट होना चाहिए था। कितना, आपका 2000। लेकिन आपने उसमें क्या डाल दिया, हैज़ बिन पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट महेश चंद। आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, आपने रॉन्ग एंट्री ऐसे कर ली होगी, कैश डेबिट टू महेश चंद कर लिया होगा। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पर भी कैश डेबिट है, यहाँ पर भी कैश डेबिट है, तो ये कट गया। सेम साइड होनी चाहिए। अब करेक्ट एंट्री में जो जहाँ रह गया वो वहीं रहेगा। करेक्ट एंट्री में टू बैड डेट्स रिकवर्ड है, तो वो यहीं रहेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और जो रोंग एंट्री में बचा वो अपोजिट हो जाएगा। ये टू महेश चंद है, महेश चंद क्रेडिट है, तो महेश चंद क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। महेश चंद डेबिट कितना हो जाएगा, 2000। क्लियर। बस अब यहाँ पे नरेशन आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। ये हमारी एंट्री है फिफ्थ एंट्री। नरेशन आप लिख लोगे, कैश रिसीव फ्रॉम महेश बट posted in Mahesh Chand but rectified, now it's bad debts recovered. नेक्स्ट एंट्री है 6, एक क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब उधार में आपने खरीदा, फ्रॉम रमेश, रमेश से खरीदा, वाज पास्ड इन बुक्स 1400, लेकिन आपने बुक्स में अमाउंट की एरर हो गई है। तो हमारी करेक्ट एंट्री देखो क्या बननी चाहिए थी, इसमें अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का केस है ये। देखो हमारी करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी क्रेडिट परचेज, तो हमारी करेक्ट एंट्री बननी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। एंट्री हमारी क्या अमाउंट आना चाहिए था, 1040। एंट्री आपने सेम करी है, लेकिन अमाउंट आपने 1400 डाल दिया है। तो हमने एंट्री यही करी, परचेज को डेबिट ही किया और रमेश को क्रेडिट किया, लेकिन अमाउंट आपने कितना डाल दिया, 1400। एंट्री देखो परचेज की, परचेज से डेबिट, रमेश से रमेश, लेकिन अब आप ऐसे कट नहीं कर सकते क्योंकि अमाउंट क्या है, डिफरेंट है। अब अमाउंट देखो 1040 की जगह आपने क्या कर दिया, ज़्यादा डाल दिया, तो ये कौन सा केस हो गया,
ओवरकास्ट का। कौन सा केस हो गया? ओवरकास्ट का। पूरी एंट्री, तो अब क्या करेंगे, ओवरकास्ट है तो ओवरकास्ट में अब क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। पूरी एंट्री को अपने अपोजिट करना है। क्यों? क्योंकि इसने पर्टिकुलर किसी डेबिटेड या क्रेडिटेड का नाम नहीं लिया। अगर डेबिटेड या क्रेडिट का करता तो सिर्फ उसी को ही ठीक करते। तो ये पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, रॉन्ग एंट्री वाली अपोजिट हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी रमेश डेबिट टू परचेज अकाउंट। इन दोनों का क्या ले लोगे आप, डिफरेंस ले लोगे। तो कितना आ जाएगा, देखो 0 10 - 4 6 3 का 3। नेक्स्ट एंट्री 7 देखो, गुड्स कॉस्ट प्राइस 5000, सेलिंग प्राइस 6000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये कौन सी एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, कि आप भूल ही गए हो एंट्री करना। तो इसमें जब एरर ऑफ ओमिशन होता है तो कोई भी रॉन्ग एंट्री इसमें नहीं होती है। तो जो करेक्ट एंट्री बनती है वही आपकी रेक्टिफाई एंट्री होती है। तो इसमें यहाँ पे आपको करने की नीड नहीं है। फ्री सैंपल में जब भी हम गुड्स देते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, फ्री सैंपल का मतलब होता है कि आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। तो हमारी एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी लिख सकते हो या एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो। एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब भी आप किसी को गुड्स देते हो फ्री सैंपल में, डोनेशन में, या फिर आप क्या करते हो कि किसी में लॉस बाय फायर हो जाता है जिससे आपकी परचेज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में आपकी परचेज क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। अदरवाइज परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट होती है। और अगर आपको दो प्राइस दिए हैं, जैसे कॉस्ट 5000, सेलिंग प्राइस, दोनों में से जो कम होता है वही आप एंट्री में डालोगे। तो कौन सा प्राइस लेंगे हम, 5000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बस शॉर्ट फॉर्म में आप लिख देना, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी। ग्रीन एंड कंपनी ने वापस किया, तो इट मीन्स ये क्या हो गई, सेल रिटर्न। क्या हो गई, सेल रिटर्न। सेल देखो हमेशा क्रेडिट होती है, बट उसकी रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है। ये भी आपने हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी है, तो बस कर देंगे, सेल रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 1500। यहाँ पर भी अपना रेशन लिख लोगे ऐसे, गुड्स रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर।